तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। मैं हूं चंद्रशेखर सर, डायरेक्टर ऑफ आदर्श टीचिंग सेंटर एंड ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। आज से आप हम लोग जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 में जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो है वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 35 इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। 35 क्वेश्चन होगा जो आपके सीधे एग्जाम से रिलेटेड होगा। आप सभी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन पे आप लोग जो है क्वेश्चन देख रहे होंगे। हम यहाँ से मोबाइल से आंसर नहीं क्वेश्चन देख रहे हैं, मत समझिएगा कि हम आंसर देख के बोल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तुम सबको भी दिख रहा है ना? चलिए पहला क्वेश्चन है 0.3 और 2 पर जो है रेकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसको बोला है कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है। कई बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। 0.3 और 2 पे रेकॉर्डिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने होगा, आप देख सकते हो। चलिए हम सीधा सोल्व करके आंसर लिखते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम लोग जो है जिस तरीके से संख्या दिख रहा होगा वैसे लिख देंगे। तो आपको 32 दिख रहा है तो 32 लिख देंगे। अब एक चीज देखना है कि माइनस कितना करे और बट्टा में क्या लिखे। तो माइनस जो होगा दशमलव के बाद में बिना रेकड़िंग के जितना होगा उसको माइनस कर देंगे। तो 3 है केवल बिना रेकड़िंग के, तो हम इसको घटा लेंगे। बट्टा में दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकड़िंग होगा उसके बदले उतना 9 लिखेंगे। तो एक अंकों पर रेकड़िंग है तो एक 9 लिखेंगे और बिना रेकड़िंग के जितना अंक होगा उसके बदले हम 0 लगा देंगे। तो एक रेकड़िंग वाला यहाँ पे अंक है 2, तो इसके बदले हमने 9 लिखा। 3 बिना रेकड़िंग के है तो इसके बदले 1 तो 0 लिखेंगे। अब घटा लेंगे, 32 से 3 गया तो 29 हो जाएगा बटा 90 हो जाएगा। इस तरीके से 29/90 आंसर। यानी इसमें ऑप्शन जो आपका सही दिख रहा होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इसमें आप जो है ऑप्शन जो आपका होगा बी होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है आपका √11। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 तिया 9। इसके जस्ट नियर अगर हम बात करें तो 9 होता है जिसका वर्गमूल 3 है। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा? 3 प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 से लेकर के 2.5 तक में ही ढूंढ रहा है वैल्यू, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद वाला ऑप्शन में आते हैं। यहाँ देखिए √5 का वैल्यू आप सबको याद भी होगा, 2.14 आगे ऐसे होता है, ठीक है। 1414 होगा। तो यहाँ देखिए ये 2 से ज्यादा है और 2.5 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एकदम सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन पे भी आप लोग देखेंगे तो 225 है तो 15 का वर्ग 225 होता है तो 15 होगा ही नहीं, वो 2.5 से ज्यादा है। डी ऑप्शन भी 125 है तो 5 आएगा तो भी गलती है, यानी बी ऑप्शन ही आपका सही है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सही है। ध्यान से देखिएगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। सीधे चलिए तो ध्यान दीजिए, समय लग जाएगा, नहीं देखिएगा तो समय लग जाएगा। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, लेकिन यहाँ अपरिमेय दिया है। हम चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। √2 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं। देखिए √6 आ रहा है, सही बात है, अपरिमेय आना चाहिए, अपरिमेय आ रहा है। अच्छा एक चीज और लेते हैं। सपोज इसमें समान संख्या की कोई चर्चा नहीं किया है, अगर √2 और √2 गुना करें तो दोनों अपरिमेय है लेकिन समान है,
ठीक है, तो क्या करिएगा, ये तो परिमेय आ गया, तो यहाँ पे क्या आया, परिमेय आया, तो दोनों मिला, यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय। अब बोलिए हम क्या करें, कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा, तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता है। आपका ए ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, एक परिमेय रखा है और दूसरा अपरिमेय, तो जाहिर सी बात है एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो इसका अपरिमेय आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। दूसरा कह रहे दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा, दो अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन गलती है। एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है, 3 का बी ऑप्शन आपका सही है। चौथा पे आ जाते हैं, कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, मिटा देते हैं, 3 का b होगा, 3 का b होगा, b चलिए देखिए अगला प्रश्न, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि रूट n का मान क्या होगा, रूट n मान का वैल्यू क्या होना चाहिए, जबकि कह रहा है n इज अ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कह रहा है हमेशा प्राकृतिक संख्या, तो हम चेक करते चलेंगे। अच्छा सपोज रूट 1 का वैल्यू क्या है, प्राकृतिक है, रूट 2, देखो तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगा, तो क्या हमेशा प्राकृत होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलती है। बी ऑप्शन में है हमेशा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी चेक किया तो हमने एक बार परिमेय पाया, एक बार या प्राकृत कह सकते हैं, और एक बार अपरिमेय, तो बी भी क्या है, गलती है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, हमेशा परिमेय, हमेशा परिमेय भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन देखेंगे कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय आएगा, तो कभी परिमेय यहाँ आया है और कभी अपरिमेय, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर में कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या, बिल्कुल। एक प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या कैसे होगा, संख्या रेखा ले लीजिए, आप देखिए 0 माइनस में भी और प्लस में, इधर जो है माइनस में क्या, इधर प्लस में, तो आप इसको बोल सकते हो पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो इधर का। ठीक है, और इधर ऋणात्मक संख्या भी आ गया है, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो, कुल मिला के इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, परिमेय भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से वास्तविक संख्या दिया है, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय को मिला करके हम लोग वास्तविक संख्या करते हैं, तो क्या इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 6 का देखते हैं, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत जांच करना है, शांत के लिए तो हम आपको बता दिए हैं कि किसी भी संख्या भिन्न के, किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंडन में 2 हो, 5 हो या 2 गुना 5 हो, ठीक है, 2 या 5 हो या 2 गुना 5 हो। चलिए 6 नंबर में चेक करना है आपको कौन शांत है। ठीक है, तो हर के गुणनखंडन में 2 होना चाहिए, 5 या 2 गुना 5 होना चाहिए, तब जाके वह शांत होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन जो है 11/700, देखो 7 इसमें है, 7 तो हमको दिखना नहीं चाहिए, शांत में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं देखना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। बी में देखिए
91/2100 2100। अरे ये भी तो 3 7 21, 3 और 7 आया तो गलत है। देखो ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को काटेंगे ना तो सही ऑप्शन अपने आप जो अलग हो जाएगा। सी में देख लीजिए 343 दिया हुआ है। सी में जो है 343/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 और 7 के पावर 3। देखो कभी कभी जल्दबाजी में गलती नहीं करना चाहिए। 7 के पावर 3 है, ऊपरों पे भी ध्यान देना पड़ता है। 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343, 7 का क्यूब 343 होता है। ये जो है इससे कट जाएगा, जो बचा आपका 2 और 5 के ही कुछ पावर बचा, यानी सही ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, सही ऑप्शन सी है। 7 नंबर का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाग हो जाता है। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन का जहां पे आपसे कहेगा छोटी संख्या तो एलसीएम लीजिएगा। 16, 20, 24 तो 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, सब में कॉमन 4 है। बाकी के इसे भी तोड़े अगर तो 2 दूनी 4 और इधर 2 तिया 6। कुल मिला के अगर हम इधर देखेंगे 2 का तो 2 बार आ जाएगा, इधर से एक 3 आएगा और इधर से एक 5 आएगा। कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8 3 24, 240 आ रहा है। 240 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम जो है 240 आ रहा है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ध्यान दीजिएगा। आप जैसे 240 है ऑप्शन दे के मार दिए गया गलत, ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन पे। कितने लोग 240 लगाए हैं, हाथ उठाए तो। जितने लोग 240 लगाए हैं सबका गलत है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे गलती है। ये तो 240 आया, अब आप मार दिए, गलती हो गया 240। कह रहा है छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या समझते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके। तो 240 का वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, गलती है। उसके बाद भी 1600, बोलिए क्या ये जो है 240 से विभाजित होगा? भाग दे के चेक करिएगा, नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए 2400 है, तो क्या इसका जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है? यस सर। वर्गमूल 2400 का निकलेगा? आए? यस सर। 2400 कितना का वर्ग है? 24 गुना 100, ये तो 10 का स्क्वायर है। 24 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं। डी नंबर गया। डी ऑप्शन में देखिए 3600 है, ध्यान दीजिए 3600, इधर 100 हो जाएगा, इधर 36, 36 6 का वर्ग होता है और 10 का स्क्वायर 100, ये तो पूर्ण वर्ग है। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि 3600 में 240 से भाग लगता है कि नहीं। कट्टा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 से तो पूरा पूरा कट गया नू। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3600, यानी डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। डी ऑप्शन सही है, मिटा दिया जाए। मिटा दे। चलो अगला देखते हैं। काय नंबर प्रश्न 8 नंबर। इसमें अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 8 नंबर देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना लिया। ध्यान दीजिए,
तो आप मानिए कि HCF क्या x, LCM क्या है HCF के 14 गुना है, तो 14x हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, मतलब दोनों का जोड़ कितना है 6 से, दोनों को जोड़ लीजिए। x प्लस 14x बराबर 600, ये हो जाएगा 15x बराबर 600, 15 चौके 60। ठीक है, यानी x बराबर क्या आ गया 40, मतलब HCF आ गया 40 और LCM कितना हो जाएगा तो 14 गुना 40, 14 चौका 56, 560। ठीक है, फिर उसके बाद एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो याद करिए HCF गुना LCM गुना सॉरी बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अब इतना समय आप लोग बनाने में नहीं दीजिएगा, हम समझाने के लिए विस्तार से लिख रहे हैं। तो पहली संख्या इसमें से 280 है, दूसरी निकालना है तो गुना भी HCF कितना 40 और 560 है LCM। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटिएगा तो 4 सत्ते 28, 7 से काटिएगा 7 अठे 56, मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 80 आंसर हो जाएगा। यानी आपका सही ऑप्शन बी रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन सही मारिएगा।